नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CPS एग्ज़ाम सफ़र 2.0 के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम कराएंगे आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कंप्यूटर एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न हैं वह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं व यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, वीडियो का पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो ये होती हैं हिरण की। नेक्स्ट है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र होता है के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अवरक का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में विद्युत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मोस्ट, जिसे हम लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का नियम है तीसरा नियम, जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं घोड़ा गाड़ी खींचते समय। घोड़ा गाड़ी खींचते समय या रॉकेट की गति नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, कौन सा? तो इसका है गंधक, इसका प्रतीक होता है S। दोस्तों, तांबे के दो प्रतीक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कॉपर ग्लांस व कॉपर पाराइट। पूछ लिया जाता कि कॉपर के दो प्रतीकों के नाम लिखिए, तो कॉपर ग्लांस व कॉपर पाराइट जो कि तांबे के दो अयस्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी सर हेनरी बैकरल ने, जो कि सन 1896 ईस्वी में हेनरी बैकरल ने की थी। पूछ लिया था कि रेडियो एक्टिवता की खोज किस सन में हुई थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज सन 1896 में हेनरी बैकरल ने की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तब इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर है कुल 5। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर है एक अवतल लेंस की तरह। एक अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसको दूर करने के लिए क्या जाता है? अवतल लेंस का उपयोग। और अवतल लेंस की आकृति इस प्रकार होती है, इसकी परिभाषा होती है वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर चौड़ा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका उत्तर है विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यदि कोई मनुष्य, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो कार या ट्रकों की हेडलाइट होती हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें होता है अवतल दर्पण या परवलयाकार अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है उपधातु। यह क्वेश्चन बनता है कि उपधातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस, जबकि जीव विज्ञान जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर है इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई पड़ती है या नहीं? तो इसका उत्तर है सुनाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई
4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका उत्तर है 2% बढ़ जाएगा। लोलक की आकृति लगभग इस प्रकार होती है, जिस प्रकार एक स्तंभ से लटका हुआ गोला यहाँ से यहाँ तक गति करता है। तो ये सरल लोलक है, इसका एक स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक लड़की अन्य आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, किसके कारण संभव होता है? तो यह होता है अनुनाद के कारण। यह अनुनाद के कारण संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर को। नेक्स्ट है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके कारण फुहारे में गेंद नाचती प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा? तो इसका उत्तर है 12 घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कोई भी वस्तु या पिंड जब पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आता, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर पहुंच जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए या अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है स्प्रिंग घड़ी। स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो इसका आंसर है -2% घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का व निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर है बढ़ जाता है। झरने का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ पे शब्द आया बॉटनी।
बॉटनी क्या होती है? या वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों की क्रिया व अन्य प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं को वर्णित किया जाता है, उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका उत्तर है रेडियोएक्टिव धारिता। रेडियोएक्टिव धारिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर है बैंगनी रंग की। और एक प्रश्न और पूछा था, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। अगर पूछा जाए कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल रंग की। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इन्हें दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस, जो कि चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर होता है इंजन को ठंडा रखना। इंजन को ठंडा रखने का कार्य रेडिएटर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के ताप सेंटीग्रेड में कितना होता है? मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में होता 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस स्थान की वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यह पूछ लिया था कि दूरदृष्टि दोष क्या है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा लेंस होगा? तो यह होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की आकृति इस प्रकार होती है, जिसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है। तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनार पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो वह लेंस होगा अवतल लेंस। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस, और बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं या रात्रि में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, किसके कारण? तो इसका उत्तर है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है या एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज सर चैडविक। सर चैडविक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का। दोस्तों यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यदि अपवर्तनांक पूछा जाए तो बैंगनी रंग का अधिक होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का, जबकि तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, वह लाल रंग की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका उत्तर है 4 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो यह होती है रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे कहते हैं जड़त्व। यह परिभाषा बनती है कि जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी पिंड के उस गुणधर्म को जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व
कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, यह किसका कारण होता है? बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, यह किसका कारण होता है? तो यह होता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र, जिसे रेडिएटर कहा जाता है, तो यह कार्य करता है केवल संवहन पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली एक पाचक प्रक्रिया कौन सी है? तो यह होती है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन अम्लों का एमिनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टेलीविज़न, यहाँ टाइप मिस्टेक दोस्तों, टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, यानी मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन होती है बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति से संबंधित एक प्रश्न और पूछा था कि सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पोलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पोलिश किया हुआ भोजन चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो इसका उत्तर है बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकावट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष होता है या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो यह होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन की। इसका प्रतीक होता है SI। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और अर्धचालक जो कि ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों
कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत पर होगी। नेक्स्ट है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वह धातु कौन सी है? तो वह धातु है जिंक, और जिंक का प्रतीक होता है Zn। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था, जबकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारक मात्रक क्या है? तो कारक मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है तत्व। यह परिभाषा आती है तत्व की कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व की परिभाषा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, जिंक वगैरह इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके या करने से बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है यौगिक। यौगिक में दोनों ही पदार्थों का अनुपात समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है डॉपलर प्रभाव। यह परिभाषा होती है डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत्ति कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो वह कहलाती है आवृत्ति। यदि आवृत्ति की परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा होगी कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता वह संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक होता हर्ट्ज। पूछा जाता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक यह प्रश्न दोस्तों डाउटफुल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक होती है दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है? कौन सी धातु विद्युत का कुचालक होती है? यानी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है। तो इसका उत्तर है सीसा, लेड, जिसका प्रतीक होता है पीबी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है, किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट और आयोडीन। नेक्स्ट है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या समान होंगे? यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या समान होंगे? तो उनके वेग समान होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होता? तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट है कि अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक यौगिक है और इसका प्रतीक होता है अणुसूत्र NH3। अमोनिया जो कि मूत्रालय में पाई जाने वाली गैस भी है। नेक्स्ट है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है कि कैंडेला का मात्रक क्या है? तो कैंडेला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है, इसका कारण होता है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं और जल का अणुसूत्र होता है H2O जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जीव विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो जूल इकाई होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो चमगादड़ के पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वे रात्रि में उड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में 100 वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि आपको कराए गए थे इस वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।